सरस्वती इंग्लिश स्कूल अब आ गया आपके शहर डांगडिया हिंसल में। सरायकेला जिले में एकमात्र इंग्लिश स्कूल साइंस सरस्वती इंग्लिश स्कूल डांगडिया हिंसल में सीबीएसई बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त। यहाँ नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। साथ ही साथ स्कूल में कंप्यूटर, लाइब्रेरी, स्कूल बस एवं अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध है। सरायकेला जिले में एकमात्र इंग्लिश स्कूल जहां एडमिशन अभी जारी है, तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। साइंस सरस्वती इंग्लिश स्कूल डांगडिया नियर हिंसल ब्लॉक राजनगर, और साथ ही नोट कीजिए हमारा फोन नंबर 6200528123 7004027891। नमस्कार, चमकता भारत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका सिंह और सबसे पहले रुख करते हैं बड़ी खबरों की ओर। वेश्यावृत्ति को लेकर गिरफ्त में आई प्रभावती देवी को उनके काले धंधे में साथ देने वाले लोगों के साथ जेल भेज दिया गया। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और एक कुशल क्रिकेट प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले बिहार कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ चौधरी की याद में शुक्रवार को किरण स्टेडियम में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। जमशेदपुर के सीतगोड़ा थाना के न्यू बारीडी में पुलिस द्वारा की जा रही चेकिंग के दौरान पिस्टल के साथ एक युवक हत्या चढ़ गया। जमशेदपुर के सीतगोड़ा थाना के न्यू बारीडी में पुलिस द्वारा की जा रही चेकिंग के दौरान पिस्टल के साथ एक युवक हत्या चढ़ गया। घटना के बारे में सीतगोड़ा थाना के प्रभारी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से न्यू बारीडी स्थित पार्क में असामाजिक तत्व द्वारा अड्डाबाजी करने की सूचना मिल रही थी, जिसके मद्देनजर पुलिस में बीते शाम में न्यू बारीडी में चेकिंग लगाई थी। बीच टीनपेट की ओर से आ रहे बिना नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल से एक युवक पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे घेराबंदी कर धर दबोचा, जिसकी तलाशी में उसके पास से एक कट्टा और 2 मोबाइल बरामद की। वहीं पूछताछ में उसने अपना नाम शुभम नायडू उर्फ मुथु मिनीफिट महुआ बस्ती का रहने वाला बताया है। उसने बताया कि वह पिस्टल उसकी नहीं है, उसे किसी ने दी है। पुलिस पिस्टल देने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास में जुट गई है। फिलहाल आवश्यक पूछताछ के बाद अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जी बताइए, क्या मामला है? कल दिनांक 18/8/2022 को संध्या में बाइक चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार जो है बिना नंबर का बाइक था, जो पुलिस बल को देखते हुए भागने की कोशिश कर रहा था। सुरक्षा बल के द्वारा उसको घेर कर पकड़ा गया। संदेह के आधार पर उसके बदन की तलाशी ली गई तो कमर में खोसा हुआ पिस्टल मिला और उसके साथ 2 मोबाइल और एक बिना नंबर की बाइक, सभी को विधिवत जब्त किया गया एवं नाम पता पूछने पर अपना नाम शुभम नायडू मनीफिट जो मनीफिट के रहने वाला है, उसको विधिवत गिरफ्तार किया गया। कहाँ पर चेकिंग हो रही थी? ये न्यू बारीडी पार्क के पास आए दिन शिकायत मिल रही थी कि वहाँ पे असामाजिक तत्व का जो है बाहर से क्षेत्र से लोग आते हैं और अड्डा लगाते हैं। इसी सूचना पर वहाँ पे चेकिंग लगाई गई। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और एक कुशल क्रिकेट प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले बिहार कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ चौधरी की याद में शुक्रवार को किरण स्टेडियम में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जेसीए से जुड़े सदस्यों एवं खिलाड़ियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए क्रिकेटर सौरभ तिवारी ने बताया कि अमिताभ चौधरी की कमी सदैव खलेगी। झारखंड क्रिकेट को नई ऊंचाई दिलाने में उनकी अग्रणी भूमिका रही है। खिलाड़ियों को हमेशा उनके हुनर के अनुसार टीम में जगह दिलाने का काम उन्होंने किया। उनके चले जाने से एक युग का अंत हो गया है। इस दौरान सभी ने बारी बारी से स्वर्गीय चौधरी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जैसा कि अमिताभ चौधरी सर जो थे, उनका व्यक्तित्व तो शायद ही किसी से छुपा हुआ हो झारखंड बिहार में, और आज जो श्रद्धांजलि सभा किया गया तो उतने बृहद व्यक्तित्व के व्यक्ति को हम लोगों ने छोटी सी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दी है। जिस तरह के वो थे उसी तरह से हम लोगों ने प्रयास किया कि समय से शुरू करें, क्योंकि सर का जो भी काम होता था टाइम को बड़ा मेंटेन करते थे। अगर 10 बजे किसी चीज के लिए बोले हैं तो सर 9:55 में आ जाते थे।
और चाहते थे कि 10 बजे ये काम शुरू हो जाए, ये मीटिंग शुरू हो जाए। तो आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि उसी तरह से उनका जो दिखाया हुआ रास्ता है उस पर चलें, और अगर हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर चलेंगे तो कोई कारण नहीं है कि उनका जो ड्रीम था वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाए। ड्रीम तो बहुत तरह की चीज़ होती है, और जब तक व्यक्ति रहता है तब तक काम तो पूरा होता नहीं है, चाहे आप व्यक्तिगत रूप से देखिए या संस्था का देखिए, तो खत्म होता नहीं है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है हम लोग के सामने है, बोकारो में जो हमारा एक स्टेडियम आना है उसका निर्माण, और सर का एक था कि जो भी चीज़ होगा, वो भी स्टेडियम बनेगा, वो एक स्टैंडर्ड का होगा, उसमें किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। 6 महीना डिले हो, फंड कहीं से भी आए, लेकिन जो बेस्ट है वो काम करना। ऑब्वियसली हम लोग के लिए तो स्पेसिफिकली अगर हम अपना बताएं, और भी जो भी मेरे साथ के खेले हुए हैं, सौरभ है और भी जितने जन हैं, हम लोग के लिए तो सर गार्जियन ही थे, क्योंकि जब हमने क्रिकेट स्टार्ट किया था तब से वो यहाँ पे प्रेसिडेंट बोल लीजिए या हम लोग के गार्जियन बोल लीजिए, उस वजह से शुरू से रहे। तो पूरा जो मेरा तो पूरा करियर ही खैर मतलब जो भी रिवॉल्व हुआ, जो भी शेपअप हुआ, हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस करते थे तो सर थे जो हम लोग आगे पुश करते थे, और मेहनत करने से झारखंड का नाम चेंज हुआ है, स्टेडियम बना, क्रिकेट के लिए बहुत कुछ ऐसा चीज़ें की हैं जो कि शायद हम लोग अपने जूनियर लेवल पे मिलना मुश्किल था, उन्होंने वो चीज़ें प्रोवाइड की हम लोग को। तो काफ़ी बड़ा लॉस है, तो ऑब्वियसली वो तो गैप फिल हो नहीं सकता। उनका जो ऑरा था, उनके जो कमिटमेंट था क्रिकेट के प्रति, तो वो तो काफ़ी बड़ा लॉस है हम लोग के लिए। नहीं है टू बी ऑनेस्ट, जब मेरे को याद है जब फर्स्ट टाइम मैं अंडर 19 जोन का कैप्टन बना था, तो सर ने एक्चुअली अपने से मेरे को फ़ोन करके कॉन्ग्रेचुलेट किया। और वो एक ऐसी चीज़ थी कि हम लोग को उससे पहले कोई मतलब ऐसा हैबिट नहीं थी, या पता भी नहीं था कि प्रेसिडेंट से भी आप बात कर सकते हैं या इतना ईजीली आप रीचेबल हैं। तो जब मैं कैप्टन बना तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, मुझे बधाई दी और मतलब दिया कि आप अच्छा करो, हम लोग हैं आपके लिए। तो एक होता ना, हिम्मत बढ़ता है कि ठीक है कोई आपके लिए पीछे खड़ा है कि अगर आप अच्छा करेंगे तो वो आपके साथ है, आपके मदद करने के लिए, आपको पुश करने के लिए। तो उनसे बड़ा तो बोले तो हम लोग के लिए तो काइंड ऑफ गार्जियन ही है। सर के बारे में अगर आप लिखेंगे तो मुझे लगता है पूरा आसमान कम पड़ेगा। जिस तरह से वो झारखंड क्रिकेट को एक अलग ऊंचाई पे लेके गए हैं, मुझे लगता है अगर आज झारखंड का नाम अगर इंटरनेशनल लेवल में है तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि ग्राउंड बनाने में हम सभी लोग जानते हैं कि अमिताभ सर का सबसे बड़ा योगदान रहा है। और आज जितने भी लड़के चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल में अगर परफॉर्म कर रहे हैं, उनको वहाँ सिलेक्शन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़ा रोल है। मुझे नहीं लग पाता है कि उनको योगदान को और उनका जो तरीका था एसोसिएशन को चलाने का उनका भरपाई हो सकता है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े स्तंभ को हम लोग ने खो दिया है, और अगर हम लोग उनके रास्ते में 5% भी चल पाए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यादव वंश में जन्मे भगवान कृष्ण के वंशज यादव समाज ने आज जमशेदपुर में जय यादववंशी के जय घोष के साथ भगवान श्री कृष्ण का आरती कर चंदन यादव भगवान को नमन किया, जहां कहा कि यादव हमेशा समाज के आगे रहते हैं। जहां हमारे भवन ही लोगों की सुरक्षा के लिए गोवर्धन पहाड़ उठा लिए थे, तो हम तो उनके वंशज हैं। जहां सेवा ही हमारा कर्म है। मौके पर सपना यादव, मनोज यादव एवं यादव समाज के तमाम लोग शामिल थे। देशवासियों को हमारे यदुवंशी भाइयों की तरफ से ढेर सारी बधाई है, ढेर सारी शुभकामनाएं है। अरे भगवान कृष्ण ने तो ये जज्बा दिया है कि फिरका परस्त शक्तियों से लड़ना हो तो जिसका जन्म जेल में हुआ है, यदुवंशी जेल जाने के लिए नहीं डरेगा। आज क्या कार्यक्रम किया? आज कार्यक्रम भगवान की भव्य आरती हो रही है, जुलूस निकल रहा है। लोग हर्षोल्लास के साथ युवा यादव महासभा के बैनर तले भाई कमलेश और रुन्नू है, उनकी पूरी टीम के द्वारा आज अभिभावक लोग का भी साथ मिलता है, और हम लोग हर्षोल्लास से अपने भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव मना रहे हैं। बारेडी बागुन नगर किड्स प्लैनेट्स स्कूल की तरफ से 50 से 60 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें राधा कृष्ण जोड़ी और नृत्य का आयोजन किया गया। इसमें LKG, UKG एवं नर्सरी के बच्चों ने भाग लिया।
स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती रचना श्रीवास्तव जी का यह कहना है कि यह समारोह का आयोजन करना आवश्यक था ताकि बच्चे जन्माष्टमी के महत्व को समझें। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे किड्स नाइट स्कूल की तरफ से मैंने एक कार्यक्रम रखा था। इसमें 10 साल से नीचे के बच्चों ने भाग लिया और सभी राधा और कृष्ण के रूप में आए हैं और सभी ने नृत्य का लुत्फ उठाया और इसमें सभी ने सहयोग किया और बहुत ही अच्छा मनमोहक नृत्य किया और देख के सब कोई द्रवित हो गए। जन्मदिन के शुभ अवसर पे हम लोगों ने लड्डू गोपाल और राधा रानी के रूप में सभी बच्चों को आज तैयार किया है ताकि ये समाज के में सनातन धर्म का और कृष्ण जन्माष्टमी का लोग महत्व जान सकें और सभी इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। किस जगह ये कार्यक्रम आप रखते हैं? ये बारेडी बागू नगर किड्स नाइट स्कूल की तरफ से हम लोगों ने आयोजन किया है। वैश्यावृत्ति को लेकर गिरफ्त में आई प्रभावती देवी को उनके काले धंधे में साथ देने वाले लोगों के साथ जेल भेज दिया गया। गम्हरिया पुलिस अवर निरीक्षक चंदन कुमार, महिला सहायक कलोदिया टोप्पो, अवर निरीक्षक जेम्स इक्का, श्रावणी कुमारी के साथ छापेमारी की तो मौके पर रंगे हाथ आपत्तिजनक अवस्था में 2 पुरुष रामनगर कदमा निवासी अरुणवा राय, संजय चौक सरायकेला निवासी आशिफ इकबाल को पकड़ा गया। साथ ही कुकर्म करते महिला गीता देवी को भी पकड़ा गया। घटनास्थल पर आपत्तिजनक सामान जैसे कॉन्डम, पैसा भी बरामद किया गया। प्रभावती देवी द्वारा काफी समय से अपने घर में यह धंधा चलाया जा रहा था जिसमें ग्रामीणों में काफी रोष था। गुप्त शिकायत मिलने के बाद चारों के खिलाफ कांड दर्ज कर सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गम्हरिया पुलिस ऐसे घटना के प्रति गंभीर है। अगर भविष्य में भी इस तरह की शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य की जाएगी जिससे समाज में गलत प्रभाव पड़ता हो। सार्वजनिक जगहों पर इस तरह के वैश्यालय चलाना और धन कमाना, लोगों को बहला फुसलाकर ऐसे कार्यों में संलिप्त करना अवैध है। मामला की सूचना मिली थी कि गम्हरिया थाना अंतर्गत बलरामपुर गांव में काफी दिनों से वेश्यावृत्ति के धंधा चल रहा था। उक्त सूचना के आधार पर वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए एक टीम का गठन किया गया और महिला पदाधिकारी के साथ हमारे थाना के सशस्त्र बल वहाँ पहुँचे और 2 महिला और 2 पुरुष को आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथ गिरफ्तार किया और महिला पदाधिकारी के साथ उन दोनों को पकड़कर थाना लाया गया, जो आज दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसमें 2 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। वो महिला इसमें काफ़ी दिनों से धंधा चला रही थी जिसमें वहाँ के अगल बगल लोगों को इसमें काफ़ी रोष उत्पन्न था। गांव के अगल बगल लोग काफ़ी इससे परेशान थे, काफ़ी नाराजगी थे, भयभीत भी रहते थे। जब वहाँ पर गया था लोग तो दोनों पकड़ के महिला पुलिस पदाधिकारी और महिला आरक्षी सब पकड़ के दोनों को लाए, जो न्यायिक हिरासत में सभी चारों को भेजा गया। जमशेदपुर के मानगो बालीगुमा स्थित न्यू ग्रीन सिटी कॉलोनी में सोसाइटी संचालन समिति के खिलाफ आक्रोश यहां के निवासियों में दिख रहा है। यहां के निवासियों ने एक आम सभा का आयोजन किया जिसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए। बता दें कि चुनी हुई कमेटी में मनमानी के खिलाफ यहां के निवासी अब गोलबंद नजर आ रहे हैं, जहां चुनी हुई कमेटी के द्वारा खुद दुर्गा पूजा करने का निर्णय सभी को सुनाया गया था, जबकि सोसाइटी के नियमों के अनुसार एक दूसरी आम कमेटी बनाकर दुर्गा पूजा को संपन्न किया जाता था। यहाँ के निवासियों के द्वारा बुलाई गई आम सभा से तकरीबन 60 परिवार के सदस्य शामिल हुए हैं। यहाँ सभी ने सर्वसम्मति से पूजा आयोजन के लिए समिति का गठन किया। यहाँ के निवासियों के अनुसार पूजा उत्सव को हमेशा से अलग कमेटी बनाकर सभी के सहयोग से संपन्न करवाया जाता है, लेकिन चुनी हुई कमेटी ने किसी ने बिना परामर्श के लिए पूजा खुद से करने का निर्णय लिया, जो गलत है और इसी का विरोध यहाँ के निवासी कर रहे हैं। एक विवाद शुरू हुआ है आपका सोसाइटी से, जो यहाँ पर न्यू ग्रीन सिटी सोसाइटी था, ठीक है। इसके पहले 4 से 5 आदमी व्यवस्था पर कब्जा खींचा था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे चुनाव हुआ, चुनाव भी स्वतंत्र नहीं हुआ। ये भी कॉलोनी वासी होने के नाते हम लोग चुपचाप रहे, सब कुछ हुआ। इसका कंप्लेन हमारे एसडीओ साहब और सहकारिता विभाग में फरवरी में ही किया हुआ है, ठीक है। सहकारिता विभाग के जो भी थे वो यही सवाल जवाब दिए कि वो लोग को मौका दीजिए 45 दिन या 60 दिन, वो लोग कमेटी विस्तार कर देंगे। लेकिन अभी तक कमेटी विस्तार नहीं हुआ, न एक बाइलॉज बना न रजिस्ट्रेशन हुआ। मोटा मोटी चुनाव से ये 7वां महीना चल रहा है। इसके बाद एक नया लोग बवंडर खड़ा कर दिए जो 9 साल से कभी नहीं हुआ। 9 साल में यहाँ का नियम है कि सोसाइटी मेंटेनेंस का अलग होता है और दुर्गा पूजा का सोसाइटी अलग होता है।
दुर्गा पूजा का सोसाइटी ये होता है कि अगर जो भी चुन करके व्यवस्था में देखे तो दूसरा साल उसको मीटिंग बुलाएंगे, और दूसरा साल जो व्यवस्था में देखे वो तीसरा साल मीटिंग बुलाएंगे। अगर पहला बार ऐसा मीटिंग हर साल अनिवार्य है। अगर ऐसा हुआ कि इन लोग के द्वारा घोषणा कर दिया गया, घोषणा किस चीज़ में किया गया, जो एक ग्रुप था ग्रीन सिटी में, पहले उसमें हम लोग के एडमिन से हटाया गया, उसके बाद यहाँ ग्रुप को ही बंद कर दिया गया। उस ग्रुप में सिर्फ 3 ही आदमी, 4 आदमी देखे कि यहाँ के स्टाफ है, और 3 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव, ये 3 ही आदमी ग्रुप में डाल सकते हैं। जो फैसला लेना है डाल देना है। लगातार अभी 2 महीना से फैसला कभी लाइन काट देना है कॉरिडोर में, कभी कुछ, उससे बड़ा दुर्गा पूजा का मैटर ये लोग डाल दिया कि अगर दुर्गा पूजा का चुनाव में जीते हुए कमेटी करेंगे तो सवाल जवाब कहाँ करेंगे, पोस्ट में डाल दिया गया है। उसके बाद हम लोग फोन के माध्यम से उनसे कॉन्टेक्ट किए, उसमें वो टाल मटोल कर दिया कि नया कमेटी एक बनाया गया है, 11 आदमी को लोग का फैसला है। जब वो 11 आदमी हम जब हुआ उस बैठक को लोग बहिष्कार कर दिया, वो टीम नहीं आए। जो यहाँ का कॉलोनी को जो चला रहे हैं, जो जीते हुए हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष, कल रात तक वो लोग का आना था। आज दिन में वो लोग रजिस्टर घुमा दिए और बोले कि हमारे नाम लेकर के नीलकमलपुर कॉलोनी को भर में डाल रहा है पूजा के लिए। पूजा हम लोग करेंगे, वो लोग घोषणा कर दिया, पंडित देव होंगे इतना तारीख। अभी आप लोगों ने बैठक में क्या निर्णय लिया? हम लोग का जो बैठक हुआ इसमें सब पद फाइनल हो गया, जिसमें अध्यक्ष शंभू श्रीवास्तव जी को बनाया गया, कार्यकारिणी अध्यक्ष हमको बनाया गया जो पिछला साल के भांति बनाए थे, और सब अलग अलग जो पद है दे दिया गया। कैशियर में बोला क्या नहीं, हम लोग का पूजा जो हो रहा है वही हो। अब अलग वो करेंगे कि नहीं करेंगे, अभी तक वो करने के विचार में है कि हम करेंगे। और वो सिर्फ घोषणा वो लोग व्हाट्सएप पे किए हैं, और हम लोग पूजा जो करने का निर्णय जो लिए हैं बाध्य होकर, जी हम लोग बाध्य होकर के लिए हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट था पूजा कोई भी करे, अब मीटिंग में सब्सिडी 3 है। नहीं, पूरे सोसाइटी में कितने परिवार रहते हैं? सोसाइटी में 185 मेंटेन वर्ष में। देखिए सबका मोह है, जैसे ओपन तो आया है, देख लीजिए लगभग 50 के हमसे में आदमी होगा, लेकिन कॉलोनी में अगर आप अंदरूनी को जाकर के रिपोर्ट उठाया, गुप्त मतदान के लिए बोले हुए थे लोग, गुप्त मतदान कर लिया, पूछ ले जाइए। आज के डेट में कम से कम 80 से 85 फैमिली हम लोग के पक्ष में। पूरा नाम बता दीजिए। रहने वाले यहाँ जो है ऑनर, यहाँ रहने वाला ऑनर जो है मैक्सिमम 100 मेंटेनेंस बंद घर का भी तो मिलता है ना, वैसे गिन करके 185 है, लेकिन रहने वाला जो यहाँ व्यक्ति है रेंटर और सब। आप लोग पूजा अपना करेंगे? हम लोग तो हो ही रहा करेंगे, ये तो हो रहा है। ठीक। अब उस पूजा को लोग, सबसे बड़ा बात है कि वो लोग जो ग्रुप बंद किए हैं उस ग्रुप में लोग बाहरी आदमी को एडमिन बना दे रहे हैं। अभी 10 दिन पहले डीजे डांस का प्रोग्राम यहाँ फेल हो चुका है, उसमें लोग ला करके उसको एडमिन बना करके वो प्रोग्राम विस्तार करने का मौका दिए। और हम यहाँ चुनाव भी लड़े हैं, कंपटीशन में वो लोग हम लोग हारे भी हैं, लेकिन दुर्गा पूजा का उन लोगों को बोले कि इसको आप डाल दीजिए निमंत्रण के लिए। वो निमंत्रण डालने के लिए हमको पूरा चप्पल तोड़ना पड़ा, वो नहीं डाले। जो ग्रुप है उसमें ये लोग नहीं डाले। आज बाध्य होकर के हम लोग जो भी मीटिंग बुलाए हैं, वो उस मीटिंग को लोग अपना ही यहाँ का अध्यक्ष है, सचिव हैं, और इसको विरोध कर दिया। पूरा नाम बता दिया। दूसरे पक्ष कौन है उनका पता नहीं है ना? दूसरा पक्ष में अध्यक्ष श्री हरिंदर सिन्हा जी हैं, सचिव आपके संतोष जी हैं, और उपाध्यक्ष सुधा वर्मा है। हम लोग सब कोई वैसे ही पूजा, उसके पिछले बार जैसा होता था वैसा नहीं। इस बार क्या सूचना मिली आपको और ये मीटिंग क्यों हो? ये मीटिंग इसलिए हो रही है कि एक तरफा जो कॉलोनी के कमेटी मेंबर है उन्होंने खुद से घोषणा कर दिया कि हम लोगों ने पूजा करना है, इसलिए ये मीटिंग हम लोगों ने बुलाकर। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि वो भी आए, हम भी रहे, सब साथ मिलकर पूजा करें, अर्चन करें, आराधना करें। ऐसा नहीं हो कि केवल वही करें और हम लोग पीछे रह जाए। सब सम्मति से पूजा हो, जैसा पिछले बार हुआ था उससे और अच्छा हो। नाम क्या हुआ? मेरा नाम श्रीमती कविता सिंह। होकर की पूजा इस साल पहली बार ऐसा है जो बिना मीटिंग के बुलाए अपने आप घोषित कर दिया गया। तो अब क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि सार्वजनिक हो, नहीं तो हम लोग जो पहले किए हैं वही होगा। जो पिछली बार बहुत ज्यादा सराहनीय था, 9 दिन तक भंडारा सुबह से लेकर रात तक चला, जो कहीं भी नहीं होता। आज की मीटिंग में आप लोग वही डिसीजन लिया? हमारा डिसीजन यही है, जो यहाँ पर पूजा का ये जो हुआ है
हम लोग उनके साथ बोलिए टाइमिंग बोल दीजिए। हाँ, सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक सुबह 10 बजे से जो भंडारा शुरू रात को 12 बजे तक था। किसी को मना नहीं है, बड़ो बुजुर्ग छोटो, घरेलू खाना था और सभी को सम्मान मिला, सबको बहुत सम्मान मिला। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि बहुत अच्छा से पूजा हो। हम लोग उनको बुलाए। कौन कमेटी करे आप? ये मीटिंग नहीं सुनिए, मीटिंग ये था, ये कॉलोनी का मीटिंग है, ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष का मीटिंग नहीं है। तो इसी में सबको बुलाया गया था, सबको आना चाहिए था। ये सोसाइटी का मीटिंग है, ये खाली अध्यक्ष उपाध्यक्ष का मीटिंग है। अभी भी चाहते कि सब मिलकर करें, अगर नहीं आना चाहे तो फिर हम लोग करें। आप लोग करेंगे? जी करें। जिस तरह से पिछली बार पूजा हुई है वैसे। बिष्टुपुर से मोबाइल छीनकर भाग रहा युवक काशीडी में पकड़ाया। लोगों ने पकड़कर कर दी पिटाई और पुलिस के हवाले कर दिया। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गरम नाला में स्कूटी सवार सुनील सिंह ने मोबाइल छीनकर भाग रहे बाइक सवार को 2 युवकों को काशीडी में पकड़ लिया। स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। हालांकि इस बीच एक बदमाश मौका देखकर फरार हो गया। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और युवक को पकड़कर थाने ले गई। पूछताछ में युवक ने अपना नाम विशाल बताया और बताया कि वह सीताराम डेरा के शीतला मंदिर के पास रहता है। उसके साथ उसका साथी गबरू था जो मोबाइल लेकर फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार सुनील सिंह बिष्टुपुर से होकर गरम नाला होते हुए अपने घर जा रहे थे। गरम नाला के पास फ़ोन पर बात करते हुए जा रहे थे, तभी पीछे से बाइक सवार 2 युवक आए और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पीछा करते हुए दोनों को काशीडी में पकड़ लिया गया, पर एक साथी भागने में सफल रहा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला आप बाइक से वो आ रहे थे, हाँ, तो स्कूटी से, तब तक जो है किधर से आ रहे थे आप लोग? गरम नाला से, मतलब बिष्टुपुर से आ रहे थे इधर पटना की तरफ। तो गरम नाला में जो है फोन, मतलब मोबाइल किसी का फोन आया ऐसे निकाले, तब तक छीन के ये वाला बाइक जो था इसी पे 2 जन था पीछे। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार। वेश्यावृत्ति को लेकर गिरफ्त में आई प्रभावती देवी को उनके काले धंधे में साथ देने वाले लोगों के साथ जेल भेज दिया गया। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और एक कुशल क्रिकेट प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले बिहार कैडर के पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ चौधरी की याद में शुक्रवार को किरण स्टेडियम में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। जमशेदपुर के सीतगोड़ा थाना के न्यू बारीडी में पुलिस द्वारा की जा रही चेकिंग के दौरान पिस्टल के साथ एक युवक हत्या चढ़ गया।